इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। गर्मी ने मचाया हाहाकार, पानी की मारामारी, यही है हमारी राजधानी दिल्ली की कहानी। जहां दिल्ली की आप सरकार हरियाणा और अन्य राज्यों को दोषी ठहरा रही है कि उसे पानी की आपूर्ति पूरी नहीं कर रहे हैं, वहीं हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी भी आज इस विवाद में कूद पड़े और उन्होंने दावा किया कि दिल्ली को पहले से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है, परंतु जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारने का। तो आखिर ये पानी कहाँ जा रहा है, कौन इसे चोरी कर रहा है, इसको लेकर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है कि आप सरकार ने 10 साल में जल आपूर्ति के लिए कोई संसाधन नहीं बढ़ाए और जो लीकेज है वो लीकेज रोकने का कोई उपाय नहीं किया। साथ ही उनका ये भी आरोप है कि जो टैंकर माफिया है उसकी मिली भगत है आप सरकार से। और बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों ही पार्टी इसको लेकर आमने सामने है। बीजेपी ने अलग अलग इलाकों में मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी आप सरकार को घेरा। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर वजीराबाद पौंड और जल उपचार संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारी टैंकरों को हटाकर प्राइवेट टैंकरों से लोगों को पानी की बिक्री कर रही है। देखिए, जनवरी से लगातार दिल्ली सरकार के अफसरों द्वारा टैंकरों की संख्या घटाई गई। हमने बार बार आदेश दिया, मैंने मुख्य सचिव को कई बार आदेश दिया कि टैंकरों की संख्या ना घटाई जाए, टैंकरों की संख्या घटाने से समस्या हो सकती है, लेकिन बार बार लिखित आदेश का पालन नहीं हुआ। तो अगर टैंकरों की संख्या, सरकारी टैंकरों की संख्या घटी है, इसी से ये संभावना बनती है कि प्राइवेट टैंकर माफिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि अगर लोगों को रिक्वायरमेंट है और सरकारी टैंकर कम कर दिए जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि लोग कहीं ना कहीं से प्राइवेट टैंकर ढूंढने जाएंगे। तो मैंने एलजी साहब को ये लिखा है कि जिन जिन अफसरों को हमने आदेश दिए टैंकर बढ़ाने के लिए और उन अफसरों ने टैंकर नहीं बढ़ाए, उनकी मिली भगत पर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और इंक्वायरी होने तक उन सारे अफसरों को सस्पेंड भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी अफसर की मिली भगत है तो ये बहुत सीरियस होता है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार का वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। दिल्ली में टैंकर माफिया जनता का पानी चुरा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन में लीकेज है, जिसके चलते हर रोज पानी की बर्बादी होती है। भाजपा का यह भी दावा है कि अगर केजरीवाल सरकार पाइपलाइन की लीकेज को ठीक करा लेती तो दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप विधायकों पर पानी की बिक्री करने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा के इस दावे को सही बताया था कि वह 1994 के समझौते से अधिक पानी दिल्ली को दे रहा है। पिछले बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें दिल्ली को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड में जाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जल बोर्ड पता करे कि हरियाणा पर्याप्त जल छोड़ रहा है या नहीं। इसके जवाब में हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने दावा किया कि दिल्ली को पहले से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। अगर हरियाणा से दिल्ली को पानी ज्यादा दिया जा रहा है तो पानी कहाँ जा रहा है, कौन इसको चुरा रहा है? इन सवालों के जवाब आखिर कब मिलेंगे और जनता को जल संकट से मुक्ति कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 5।